कर रहा हूं। इस समय यदि आपको लग रहा है ना कि आपने बहुत मेहनत की थी, आपने अकेले ने बहुत मेहनत की थी, 4-5 साल में आपका सब कुछ वो टूट चुका, छिन गया जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, तो साथियों आपको मैं अपना दिमागी खेल, एक साइकोलॉजी फैक्ट मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। अच्छी तरीके से इसको सुनो ना, और 2 दिन इस पर काम कर लेना। तीसरे दिन आप अपने आप को जवाब दे दोगे कि वास्तव में 4 दिन बाद में आपके साथ क्या होगा। अगर रोते रहे तो क्या होगा, और साथियों हंसकर इस चीज से आगे बढ़ गए, इस बात को समझ लिया ना, तो इस बात में, पूरी कहानी में आपको वो बिंदु मिल जाएगा जिस बिंदु को आप ढूंढ रहे हो। क्योंकि आपकी जिस दिन पेपर होता है उस दिन के बाद में आप, मुझे पता है, कहीं की कटऑफ में तो आप मास्टर बन चुके हो, कहीं की कटऑफ में आप बाहर निकल चुके हो। घर वाले जब पूछते हैं कि भैया 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो आपने क्या किया होगा, तो आपको दुख होता है कि भैया जिस भर्ती को हमने अपना संपूर्ण दिया हो, उस भर्ती ने हमें तोड़ दिया। और जिस माँ बाप ने यह सोचा हो कि ये बेटा बेटी पढ़कर हमें खुशियां देगा, उस माँ बाप को हम 4 साल पढ़कर दुख दे रहे हैं, और खुद 4 साल हमने मेहनत की है और यदि आज हमें रोना पड़ रहा है, तो भैया बताओ, आप इस बात का जवाब बताओ, इससे ज्यादा क्या करें कि पढ़ने के बाद में हमें रोना पड़ रहा है। हमने इसलिए तो तैयारी नहीं की थी कि 4 साल हम पढ़कर एक दिन हम रोएंगे। साथियों हकीकत में ये बहुत बड़ा खेल है। हमारा जो दिमाग है साथियों, एक विचारों की फैक्ट्री होता है। पूरी बात को सुनना, समझना, अपने आप को वो बिंदु आप खुद दोगे। मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा। मैं हे जे भाई, ये मानो कि हम साथ में बैठे हुए हैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आपको लग रहा है कि किसी अपने से बात करने का मन नहीं है, क्योंकि भैया हर कोई अपना, जो 4 साल में जब हमारे पास किराए के पैसे नहीं होते थे, हमने खाना खाया कि नहीं खाया, आज हमारा सिर दर्द कर रहा है, हमारा मन लगा कि नहीं लगा, हमें घर वालों की याद आ रही थी या नहीं आ रही थी, हमारी तबीयत खराब थी, हम जिस भी परिस्थिति में थे, तब हमारे पास किसी ने कॉल नहीं किया। और एग्जाम होने के बाद में हमारे परिवार से लेकर, गांव से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमसे ये नहीं पूछ रहा हो कि तेरे साथ क्या हुआ। उस चीज का जवाब हम आप लोगों को दे रहा हूं। साथियों हकीकत में हमारा जो दिमाग होता है ना, वो दिमाग विचारों की फैक्ट्री होता है। ढंग से कहूं तो विचार इतने आते हैं कि हमारा दिमाग सारे दिन व्यस्त रहता है। इसी वजह से भगवान ने एक नींद नामक का कारक बनाया है। हमारा दिमाग में अनगिनत विचार आते हैं, हम सारे दिन इतने विचार सोच लेते हैं कि हमें खुद पता नहीं होता। और आपको क्या लगता है कि आप जानबूझकर सोच पा रहे हो? अभी आपके दिमाग में सभी तमाम साथी आंख बंद कर सोचना, आप जो भी सोच पा रहे हो उसमें आपकी गलती नहीं है। हकीकत में भगवान ने अपने दिमाग को एक फैक्ट्री की तरह बनाया है, जो फैक्ट्री काम ये करती है विचारों को उत्पन्न करने का। तो भैया कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उसके लिए इंचार्ज तो होता है। हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, तो ये विचार कौन उत्पन्न करता है? साथियों दो दो सरकारी अफसर हमारे भगवान ने दिमाग में बनाकर भेजे हैं। एक मिस्टर विजय होता है, एक मिस्टर पराजय होता है। सोचना आप भोले भाले हैं, हमारी बॉडी पूरी भोली भाली होती है, हम नहीं समझ पाते कब हम रोने लग जाते हैं, कब हंसने लग जाते हैं, कब हम अपने लिए बेटर सोच पाते हैं, कब हम अपने लिए ही बुरा सोच पाते हैं। कभी हमारे अपने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कभी सबसे ज्यादा हमें दुख अपने ही देते हैं, और कभी सबसे ज्यादा बुरे अपने ही लगते हैं। हमारे दिमाग में 2 कर्मचारी काम करते हैं, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। और साथियों दोनों की एक खूबी है, मिस्टर विजय जब काम करेगा तो वो सकारात्मक बातें करेगा, सकारात्मक विचार उत्पन्न करेगा, और जब मिस्टर पराजय काम करेगा तो नकारात्मक बातें करेगा, आपको नकारात्मकता की तरफ लेकर जाएगा। और दोनों की खूबी यह है कि दोनों आज्ञाकारी होते हैं। आपने जिसको आज्ञा दी वो तत्काल काम करता है। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर विजय कैसे काम करेगा। मिस्टर विजय, अगर इस समय आप दुखी हो ना, अगर आपका दिमाग का मिस्टर विजय काम करेगा तो मिस्टर विजय आपको कहेगा कि आप रीट में फेल हो गए, थर्ड ग्रेड में थोड़ी लगना था। अरे आप फेल नहीं हुए, आपकी किस्मत खराब थी, थोड़ा सिलेबस आपने ढंग से पढ़ा था, अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर सही नहीं दिया। अरे तू नौकरी लगेगा, हम देखो आगे ऐसे बेटर कर पाएंगे, आगे हमारे जीवन में खुशियां ऐसे आ पाएगी। हम जिस सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं वो एक काम करते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में, हम अगर ये तरीका अपनाएंगे तो ऐसे सफल हो जाएंगे, और यदि इसमें नहीं तो फिर सेकंड ग्रेड में ऐसे लग जाएंगे, एसआई ऐसे बन जाएंगे, एलडीसी ऐसे बन जाएंगे, और यहां से बेटर नहीं हुआ ना तो फिर जीवन तो छोटी सी लाइफ मिली है, कम से कम इसको बर्बाद नहीं करना। फिर अपन एक काम करेंगे, देखो कुछ तो रहना ही रहना है, तो इसके लिए फिर अपनी लाइफ में ऐसे बेटर करेंगे। मतलब जब मिस्टर विजय काम करेगा ना तो आपको खुशियों की ओर लेके जाएगा, वो केवल सकारात्मक बातें करेगा, वो आपको बताएगा कि आप कैसे काम करोगे, वो आपको बताएगा कि आपको कैसे हंसना है, वो आपको बताएगा कि आपका पेपर खराब हो गया, आपके माँ बाप दुखी हैं, तो माँ बाप कैसे खुश होंगे। वो केवल और केवल हर जवाब का आपको आंसर देगा, लेकिन सकारात्मकता की ओर। उससे क्या होगा, आपके जीवन में रंग भरेगा, आप खुशियां फील कर पाओगे। लेकिन जब मिस्टर पराजय काम करेगा ना, वो बताएगा अरे तेरा रीट में नहीं हुआ, तेरा 48,000 में नहीं हुआ, तेरे से कुछ नहीं लेना देना, तेरे 80 नंबर ही आ रहे हैं, तेरे 85 आ रहे हैं,
फलाना मास्टर की कटॉप में तू बाहर है, आज तुझे एक एक उस यूट्यूब वाले की जो सामाजिक ज्ञान पढ़ाता है लेकिन उर्दू की भी कटॉप बता रहा है, मैथ वाले की भी कटॉप बता रहा है, दुनिया भर की कटॉप बता रहा है, उस कटॉप में तू फेल है। तेरे माँ बाप क्या सोचेंगे कि तू फेल हो गया, तू 4 साल तक अपने माँ बाप के पैसे पर राज करता रहा, तेरे से निकम्मा कोई नहीं है, तू क्या करेगा तेरी जिंदगी में, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू एक हरा हुआ इंसान है, तू सो जा, तू कहीं मत जा, तू घर से बाहर निकलेगा तो तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि ये रीट में फेल हो गया, अरे इससे रीट ही पास नहीं हुई, ये तेरे ग्रेड में ही नहीं लगा, उसको 48,000 में ही नंबर नहीं आया। ऐसी तमाम बातें करके नकारात्मकता की ओर लेके जाएगा मिस्टर पराजय। मेरी बात सोचना, आप बोले वाले हो, आपको नहीं पता कि आपके दिमाग में कब मिस्टर विजय काम करेगा और कब मिस्टर पराजय काम करेगा, और दोनों ही बहुत आज्ञाकारी होते हैं और तत्काल काम करते हैं। यदि आपने मिस्टर पराजय को मौका दे दिया तो मिस्टर पराजय काम करेगा और इस कदर काम करेगा कि मिस्टर पराजय ताकतवर हो जाएगा और वो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा। आप एक दिमाग में नेगेटिविटी लेके आते हो तो मिस्टर पराजय धरातल पर आकर काम करेगा और इस कदर काम करेगा कि इतने कर्मचारी बढ़ाकर ताकतवर हो जाएगा कि एक दिन आप अपने आप को पूरी उम्मीद छोड़ दोगे और आप अपने आप को खत्म कर लोगे कि मैं वो इंसान हूं जिसने जीवन में कुछ नहीं किया। ये फैसला आपने नहीं लिया था, आप बहुत भोले भाले सीधे साधे हो, लेकिन आपने दिमाग में मिस्टर पराजय को नौकरी दी, मिस्टर पराजय को आदेश दिया, मिस्टर पराजय ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा ली। SGPGI स्टाफ नर्स की परीक्षा में अब समय है बेहद कम, तो लगाना होगा आपको अपना पूरा दम। CQ बैच मिस्टर पराजय को आदेश दिया, मिस्टर पराजय ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा ली। और आप यदि मिस्टर विजय को काम लेते हो तो मिस्टर विजय आप लोगों के जीवन में रंग भर देगा। ऐसे सोचना साथियों कि अगर आप आज ये सोचते हो ना कि कल का मेरा दिन सबसे बुरा जाएगा, तो फिर मिस्टर पराजय ये सिद्ध करने में लग जाएगा कि हाँ यार देख, तू सुबह उठा तो तेरा आज मूड सही नहीं था, आज तुझे खाना भी पसंद नहीं आया, देख तुझे उसने गाली दे दी, देख तू बाहर गया तो दुकान वाला तेरी तरफ कैसे देख रहा था, देख तुझे फलाना रिश्तेदार तेरे लिए क्या सोच रहा होगा। मिस्टर पराजय सुबह से काम करना स्टार्ट कर देगा और वो शाम को आपको प्रूव कर देगा कि आपका ये दिन था ना, वो आज दुनिया में सबसे बुरा दिन था। आपने विचार दिया कि आज का दिन बुरा जाएगा और मिस्टर पराजय ने इस कदर काम किया कि वो शाम को प्रूफ कर देगा कि आपका दिन बुरा चला गया। और आप यदि सुबह उठते सोचोगे ना कि आज का दिन थोड़ा बहुत अच्छा होगा, तो शाम को जब सोचोगे ना तो फिर मिस्टर विजय काम करेगा और मिस्टर विजय अपने कर्मचारियों को लगा देगा। आप कहोगे देख आज तो उठते ही कम से कम तबीयत भी सही है, सूरज से पहले भी उठ गए, खाना भी कम खाया, अच्छा भी फील हो रहा है, दोस्तों से भी मुलाकात होगी, मैं बाहर गया तो मेरे से उसको उम्मीद नहीं थी, उसने भी अच्छी बातें की। शाम को आप खुद कहोगे कि यार तुलनात्मक रूप से आज का दिन अच्छा था। इसलिए सबसे पहले तो आप दिमाग से आज एक कसम खा लीजिए, रोने से कोई कुछ भी नहीं देने वाला, जो हो गया सो हो गया। आज अपने दिमाग से धक्को देर बाहर कर दो मिस्टर पराजय को। अगर आप मिस्टर पराजय को बाहर नहीं निकालोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर हमें रोना हो तो भी मिस्टर विजय के सहारे रोएंगे, हमें हंसना हो तो भी मिस्टर विजय के सहारे रोएंगे। आज से आपके दिमाग की जो फैक्ट्री है ना, विचार साथियों आएंगे, मानवीय प्रवृत्ति है, जब तक सटीक कटोप हमारे सामने नहीं आएगी तब तक ये सब बातें हमें परेशान करेगी। इसलिए आज से ही ये ताला ठोक लो कि कुछ भी विचार आए, दिमाग में केवल एक कर्मचारी काम करेगा, वो होगा मिस्टर विजय। मिस्टर विजय कैसे काम करता है? सकारात्मक सोच के काम करता है। भैया मुझे तो रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगा, लेकिन मैं मिस्टर विजय के सहारे रहूंगा, क्योंकि भैया आज मैं ये कसम खा रहा हूं, टाइम देखकर, किताब हो तो किताब पर लिख लो, दीवार हो तो दीवार पर लिख लो। आपके पापा आपको फोन करेंगे ना कि बेटा मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे भी लोग बोल रहे हैं, दुख तो हुआ। जब किसी बेटी के सामने माँ बाप दुख प्रकट करते हैं और रोते हैं तो आपको रोना आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत रोइए, आप रोइए, जितना रोना है आप कोने में जाकर रोइए। आपकी इससे आपने गलती की है, 4 साल में यदि आपको लग रहा है कि आप थका सा महसूस कर रहा है, करिए सर, लेकिन आप मिस्टर विजय का सहारा लेकर करिए। मिस्टर पराजय को दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टर विजय के सहारे रोगे ना, आधे घंटे बाद में ठीक हो जाओगे, आधे घंटे बाद में किताब उठा लोगे, वरना सब खत्म है। यहां से जीवन खत्म है साथियों, किराए के रूप में जीवन मिलता है। मैं अभी बोल रहा हूं, कई साथी थे पिछले रीट में जो इस कदर बिखर गए थे, आज उनके जीवन में खुशियां है। और उनसे मैंने बात करने के बाद जो उनका रेस्पॉन्स है, मुझे लगा कि वास्तव में कुछ भी हुआ होगा। अरे रीट के लिए थोड़ी जन्म लिया है। जब आप छोटे बच्चे थे, जब खुशियां याद करो, जब 10वीं कक्षा में पढ़ा करते थे, जब आप घर जाके अपना रिजल्ट बताते थे, तो आपको किसी ने ये थोड़ी कहा है कि बेटा जब एक रीट की भर्ती आएगी 48,000 पदों पर, उसमें तेरा नंबर नहीं आएगा तो तू खत्म है। नहीं साथियों, हमें समय समय पर सम्मान भी मिला है, समय समय पर हमें हमारे घर वालों ने हमसे हमारे लिए बेटर से बेटर किया है। हाँ, ये चीज होती है कि एक सामाजिक मानसिकता बन गई नौकरी की, तो सर ये फिक्स थोड़ी है कि आप 2023 में जुलाई में जो भर्ती पूरी होगी उसी में नौकरी लगो। सोचो आपके किस्मत में करना ही होता ना, तो फिर ये भर्ती 2019 की थी, 2021 में ही लग गई होती। 2021 में भर्ती लग गई होती तो क्या आप आज के दिन रोते? नहीं रोते भैया। तो क्या 2022 में इनको पोस्टिंग मिल गई होती तो क्या आप रोते? आज जब कोरोना नहीं आया हुआ
कोरोना नहीं आता तो ये भर्ती कब की पूरी हो जाती, इस समय तो दूसरी भर्ती चलती रहती, तो क्या आप रोते? मतलब ये तो है कि ये पहले से प्री प्लान था कि कहीं ना कहीं आपके जीवन रेखा में, आपके कर्म में, आपकी किस्मत में ये लाइन लिखी हुई थी क्या कि भाई तुझे यहां पर एक ठोकर मिलेगी, उस ठोकर का मिस्टर विजय के सारे उपयोग करके आगे बढ़ेगा तो तुझे आगे सफलता मिलेगी, और तू मिस्टर पराजय का उपयोग करके निकलेगा तो फिर तुझे ठोकर मिलेगी। अब आप खुद सोच लो कि वास्तव में ये जो चीज आप फील कर रहे हो ये समय की मार है, आपकी गलती नहीं है, आपके जीवन में था, इस तरीके से गुजरना था। आप कुछ भी करते ना 2022 में ये भर्ती हो जाती ना तो भी फिर आपके जीवन में एक किसी ना किसी प्रकार की ऐसी घटना घटित होती कि आज के दिन आपको रोना था। आज आप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो ना, आपके साथ ऐसी घटना घटती कि आप बाद में भी करते। उससे अच्छा है ना कि एक तुच्छ एग्जाम थी, अरे एक नौकरी वाली बात थी, वो चली गई, उसके सहारे आपकी कोई बड़ी पीड़ा थी वो निकल गई। आपको एक ठगा सा महसूस करना था, एक आपको कुछ आंसू बहाने थे, अपने आप को एक सबक देना था, अपने आप को कुछ बताना था, अपने आप को प्रूव करवाना था, और ये यूं कहूं कि अपने आप में एक कुछ ना कुछ अंदर से ये फील करवाना था कि एक पॉइंट ऐसा मिले जिसके बदौलत मैं आगे कुछ कर पाऊं, वो इसकी बदौलत मिल गया। बाकी ये नौकरी किसी के लिए नौकरी है, किसी के लिए रोटी है, किसी के लिए पैसा है, और किसी के लिए इज्जत है। आप सोचो जो 20-20, 30-30 लाख रुपए देके, क्योंकि हम सुनते हैं, आप भी गांव से हो, हम सुनते हैं ये चीजें कि फलाने पेपर में आता है पकड़ा गया 20 लाख रुपए देके पकड़ा गया। अब वो 20 लाख रुपए देके इस नौकरी को लग रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो पैसे के लिए लग रहा है? नहीं, वो मान सम्मान के लिए लग रहा है। तो वो ये नौकरी ना तो पैसे के लिए बनी है ना मान सम्मान के लिए बनी है। किसी के पास कुछ नहीं होता, बेचारा इतना गरीब होता है कि उसको पता है कि मेरा जीवन, मेरा परिवार की रेखा तभी टूटेगी जब मैं इसमें नौकरी लगूंगा। उसके लिए ये रोटी हो गई। तो ये नौकरी नहीं है, ये नौकरी सब कुछ है। ये नौकरी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो हो सकता है आपके लिए ये नौकरी वो हो जिससे आपको आपके जीवन में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना को इसने इसके सहारे गुजार दिया हो। आपको रोना था, किसी ऐसी चीज के लिए रोते जिसको खोने के बाद में शायद जीवन भर रोते, उसके बदौलत आपको भगवान ने थोड़ा सा संकीर्ण करके इस भर्ती के बहाने वो दुख आपके जीवन से निकाल दिया। મને એક બાર મારી ભાણ સે મિલણ દો, અગર બા કહે દેસી બીરા માં અઠે સોરી। केवल ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, आज मेन बात एक ही बात समझाना चाहता हूं। जिस दिन आप सफल हो जाओगे इस बात को समझ पाओगे। कुछ भी बोल रहे हो, सहारा लेना है, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? आपको कुछ काम नहीं करना, ये आपका दिमाग आपका सगा नहीं है। आपको केवल इसको ये बोलना है कि भाई तू ये काम कर, रोना है रो ले, लेकिन मिस्टर विजय के सहारे, सकारात्मक के सहारे, केवल सकारात्मक की बात के सहारे। रोना है तो बोलना कि यार घर वालों ने बोला यार दुख तो होता है यार, गलत हुआ है, लेकिन बढ़िया भी होगा, तो रो लिया और साथ में तुरंत बोला लेकिन बढ़िया होगा। उस मंगते को भगा दो, उस पराजय को भगा दो। पराजय एंट्री कर गया ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं। आप बार बार मोटिवेशन के वीडियो देखोगे ना, कितने देख लीजिए, मत चाहो ऐसी 10 कहानियां ठोक दूं, नहीं है। खुद को समझाना पड़ेगा सर, खुद को खुद से समझाना पड़ेगा, तभी ही बेटर से बेटर होगा। ये उस चीज का जवाब है जो रोने वाले साथी बोल रहे थे ना कुछ नहीं। और पिछली बार सर देखे हैं मैंने तो काफी वीडियो शेयर किए लोगों के, जो लोग खुले आम रोए थे साथियों। 1 जनवरी को कितने लोगों को